आज के ज़माने में हमें कब कहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ जाए वो हमें भी नहीं पता है। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आता है जब हमें पैसे का ज़रूरत पड़ जाता है। लाइक आपको कभी अपना घर लेना है, कब आपके लिए आपका कार लेना है, या कब आपके लिए पर्सनल इमरजेंसी हो या आपका पर्सनल फाइनेंस हो, तब पैसे का ज़रूरत पड़ता है। हो सकता है आपका बच्चे का कभी हायर एजुकेशन हो, तो ऐसे सारे सिचुएशन में हमें पैसे का जनरली ज़रूरत पड़ता है। लेकिन उस मोमेंट में एक बात हमारे पास आता है कि हमें क्या करना है। तो हम जनरली बैंक का दिमाग में आता है कि किसी बैंक से लोन लेते हैं या तो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेते हैं। तो आप जब जाते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेने के लिए, तो सबसे एक चीज जरूरत पड़ता है, वो है सिविल स्कोर। तो वो सिविल स्कोर होता है जिसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपको ये लोन अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। तो सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ये सिविल स्कोर क्या होता है और सिविल स्कोर काम कैसे करता है, ऐसे क्या क्या पॉइंट्स है जिसके वजह से आपका सिविल स्कोर घटने का चांस होता है या अफेक्टेड होता है। ऐसे क्या क्या पॉइंट है जिसके मदद से हम अपना सिविल स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं या उसको अच्छा बना सकते हैं। और अगर आपका कोई भी कारण से सिविल स्कोर अच्छा नहीं है तो हम सिविल स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। सिविल स्कोर क्या होता है? जो सिविल चीज है वो होता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपका जो भी आपका लोन है, जो आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, उसके बारे में आपका डाटा लेता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो या बैंक से हो, जितना भी आपने पास्ट में ट्रांजेक्शन किया है या कोई ईएमआई आपने पेमेंट किया हुआ है, आपका ईएमआई का हिस्ट्री लेता है और उसके हिसाब से एक डाटा रिपोर्ट बनाता है वो सिविल डिपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। सिविल स्कोर से आपका पता चलता है कि आपने क्रेडिट कार्ड कितना यूज किया हुआ है और कितना लिमिट यूज किया है, और पास्ट में आपने कितना इसका क्रेडिट कार्ड का यूज करके आपका जो पेमेंट हिस्ट्री है, पेमेंट का प्रोसीजर है, किस किस हिसाब से आप पेमेंट कर रहे थे। तो एक या जनरली क्या होता है, एक 6 मंथ में इसका एक रिपोर्ट आपका अपडेट होता है। तो आपने जो लास्ट 6 मंथ में जो जो चीज किया हुआ है, जो ट्रांजेक्शन किया है, उसके हिसाब से आपका सिविल स्कोर बढ़ा है या घटा है, वो एक 6 मंथली अपडेट होता है सिविल रिपोर्ट में। और उसके बाद ये भी आपका सिविल रिपोर्ट से पता चलता है कि आपने लास्ट 6 मंथ या लास्ट 5 मंथ में आपने किस किस बैंक को लोन के लिए अप्राइज किया हुआ है और कितने बार किया हुआ है, और आपने आपका सिविल स्कोर कितने बार चेक किया हुआ है, और उसके बाद आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड से आपने कितना लिमिट यूज कर रहे हैं। तो ये सारे बहुत सारी चीजें जो सिविल इस चीज को कंसीडर करके एक डाटा एंड रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, जिसके बेस में आपका कोई भी फाइनेंशियल एंड बैंक पहले इस चीज को कंसीडर करके आपका लोन अमाउंट तय करता है। हम बात करेंगे कि ये सिविल स्कोर का रेंज क्या होता है। तो जनरली रेंज होता है 300 टू 900 के बीच में सिविल स्कोर का रेंज होता है। तो अगर आपका सिविल स्कोर 300 टू 600 के बीच में, तो इसका मतलब क्या है, 300 टू 600 के मतलब है कि बैंक को इसमें आपको लोन देने में रिस्क है। तो इसमें जनरली आपको लोन मिलने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। अगर आपको बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है तो उसमें क्या है, आरओआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर साइड में होता है। अगर आपके पास 600 टू 750 के अंदर है, वो मीडियम कैटेगरी कंसीडर किया जाता है। तो आपको बैंक कुछ शर्त में, मतलब इन एडिशन टू दिस सिविल स्कोर, और कुछ चीज ध्यान में रखता है, जैसे आपका परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम है, क्या है आपका सोर्स ऑफ इनकम, बाकी जनरली क्या है, आपका कोई सैलरी है, कुछ है। तो इस वजह से आपको देखने के बाद, दोनों चीज देखने के बाद, तभी आपको जाके इस सिविल स्कोर के रेंज पे आपको लोन देता है। उसके बाद 750 से एबव है, तो जनरली 750 से जो एबव सिविल स्कोर है उसको गुड, मतलब अच्छा माना जाता है। एक अच्छे सिविल स्कोर मतलब अच्छा पेमेंट हिस्ट्री, ये बंदा अच्छा है, टाइम से पेमेंट करता है, इसलिए 750 है। तो जनरली इस स्कोर के हिसाब से आपको जनरली इजीली आपको बैंक लोन प्रोवाइड हो जाता है। आप कभी भी किस मोमेंट में, कोई भी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑलवेज तैयार होते हैं आपको लोन देने के लिए। और इसमें जनरली क्या होता है कि आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता है वो बाकी, मतलब आप अगर कंपेयर करेंगे दूसरे बंदे जिसका सिविल स्कोर कम है, उसके हिसाब से आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में इसमें आपको लोन्स वगैरह अवेलेबल होता है। तो हम अभी बात करेंगे सिविल स्कोर में असर डालने वाला क्या क्या चीजें, जो आपके ऐसे क्या क्या चीजें जो आपका सिविल स्कोर को रिड्यूस करता है या उसके ऊपर इम्पैक्ट और इफेक्ट डालता है। तो फर्स्ट पॉइंट है इरेगुलरिटीज पेमेंट। आपने किसी से लोन लिया है, कोई भी आपने ऑनलाइन हो, कोई बैंक से लोन लिया हुआ है, आपको उसको टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे, वो बाउंस हो रहा है, तो इस वजह से आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट पड़ता है। इससे आपका सिविल स्कोर को हैम्पर होता है और सिविल स्कोर लेस होने के चांसेस बढ़ता है। उसके बाद सेकंड है मैक्सिमम यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। अगर आप मैक्सिमम यूज क्रेडिट कार्ड का करते हैं, तब भी आपका, जैसे मान लो आपको 100% का आपको लिमिट दिया हुआ है 1 लाख,
आप मंथली उसमें 80,000 90,000 का आप उसमें क्रेडिट लिमिट यूज कर रहे हैं, ताकि इससे ये पता चल रहा है कि आप टोटली डिपेंडेंट है वो क्रेडिट कार्ड पे और मैक्सिमम यूज कर रहे हैं, तो इसके वजह से आपका सिविल स्कोर भी कम होता है। और थर्ड में जो चीज होता है क्रेडिट मिक्स। क्रेडिट मिक्स की बात करेंगे तो क्रेडिट मिक्स दो चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आपका सिक्योर एंड अनसिक्योर लोन। तो आपने सिक्योर लोन वो होता है, कोई आपने होम लोन लिया है, कोई आपने कार लोन लिया है, उसको सिक्योर लोन माना जाता है। अगर आपने कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड लोन लिया है, उसको अनसिक्योर लोन बोलते हैं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बेस में लोन लिया हुआ है और पर्सनल लोन लिया हुआ है, इसको अनसिक्योर लोन माना जाता है। और अनसिक्योर के लोन की वजह से आपका क्रेडिट स्कोर इंपैक्ट भी होता है और रिड्यूस भी होता है। उसके बाद जो फोर्थ में हम बात करेंगे तो इंक्वायरी। आप जितना सिविल स्कोर का इंक्वायरी करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में जाके अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप अपना क्रेडिट स्कोर इंक्वायर कर रहे हैं, तो इसका मतलब इससे पता चलता है वो इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत है क्रेडिट्स का, तो इसीलिए वो इंक्वायरी कर रहा है, तो उस वजह से भी आपको क्रेडिट स्कोर का इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको इंक्वायरी बेमतलब का अननेसेसरी चीज में करना नहीं है जब तक आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद और कुछ एडिशनल पॉइंट है, चेक बाउंस। आप किसी को दिया हुआ है चेक और उससे पता चलता है आपका चेक बाउंस हो गया, तो आपका अकाउंट में पैसा है नहीं, आपने किसी को चेक इशू कर दिया, उसको बोलते हैं चेक बाउंस। और चेक बाउंस होने से भी आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट करता है। और उसके बाद है अननेसेसरी लोन्स लेना। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोन लेते हैं और बहुत कम टाइम फ्रेम में 2-4 महीने में आपने 2-4 लोन लिया है, पर्सनल लोन दैट तो इस केस में भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इम्पैक्ट करता है। आप अगर किसी दूसरे बंदे के लिए गारंटर है और कोई लोन के अगेंस्ट में आप उसके गारंटी पड़े हुए हैं, और वो इस केस में क्या होता है, जिसके लिए आपने गारंटी पड़ा है वो पेमेंट नहीं दे रहा है, टाइमली पेमेंट नहीं दे रहा है, तब भी आपके इस चीज में क्रेडिट स्कोर में भी हैम्पर करता है। तो ये सारी चीज को आपको ध्यान में रखना है जो आपका सिविल स्कोर को क्रेडिट को हैम्पर करता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू इम्प्रूव आवर क्रेडिट स्कोर, मतलब हम अपना क्रेडिट स्कोर को कैसे इम्प्रूव कर पाए। क्योंकि जनरली बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि चलो हमारे तो क्रेडिट स्कोर खराब हो चुका है, अब हमें इसको सुधारना है और इसको क्रेडिट स्कोर को आगे ले जाना है या बढ़ाना है। तो क्या क्या चीज देना है, तो फर्स्ट में टाइमली पेमेंट ऑफ लोन्स एंड ईएमआई। आपने जितना भी लोन्स एंड ईएमआई आपका प्रेजेंटली चल रहा है उसको इंश्योर कीजिए कि टाइमली पेमेंट हो जाए, या आप ऑटो मोड एक्टिव कर सकते हैं। तो उससे मदद से ये होता है, आप टाइमली पेमेंट देते हैं तो आपका 6 मंथ में जनरली ये आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूवमेंट होने का चांसेस बढ़ा देता है। और कोई डिस्प्यूट है, आपको लग रहा है आपने पेमेंट दिया हुआ है लेकिन वो आपको ये पता चला सिविल स्कोर के या सिविल साइट में जाके कि आपका ये डिस्प्यूट अराइज हो रहा है, आपने पेमेंट किया है फिर भी वो दिखा रहा है बाउंस, तो आप ऐसे चीज को रेगुलरली मॉनिटर कीजिए। और ऐसे कोई भी चीज होता है आप इसको नोटिस में लाइए सिविल का, जो आप सिविल साइट में भी कर सकते हैं। कीप योर ईएमआई अप टू 50% ऑफ योर इनकम। आप अगर 50,000 इनकम है, आपका 1 लाख इनकम है, तो इन केस ऑफ 50,000 आपको ईएमआई आपका 25,000 के अंदर रखना है, और 1 लाख के केस में आपको 50,000 तक मैक्सिमम ईएमआई रखना है। तो इससे भी आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होने का चांसेस होता है। इससे अगर आप ज्यादा कर लेते हैं तब आपका क्रेडिट स्कोर हैम्पर हो जाता है, लेकिन आपको इसके बीच में अगर ईएमआई करते हैं 50% से लेस देन, तब आपके क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होने का चांसेस बढ़ा देता है। और क्रेडिट लिमिट का मिनिमम यूज, आप क्रेडिट लिमिट आपको मान लो 1 लाख दिया हुआ है, आप उसपे से 10-20%, 20,000 30,000 यूज कर रहे हैं, तो मिनिमम यूज कर रहे हैं, तब आपका ये क्रेडिट स्कोर बढ़ाने में हेल्प करता है। ताकि अगर और एक सेकंड चीज बोलता हूँ, आपको कभी भी क्रेडिट कार्ड मिलता है, आपको आप जैसे उसके कुछ साल यूज करते हैं उसके बाद क्रेडिट लिमिट इंक्रीज हो जाता है। जैसे आपको 1 लाख फर्स्ट दिया था, उसके बाद 3 लाख देता है, तो आप उसको अवेल कीजिए, 3 लाख लीजिए, और 3 लाख के बदले में आप यूज करेंगे जब 20,000 30,000। जब आप 1 लाख ले रहे थे वो 20% हो रहा था, जब आप 3 लाख में 30,000 खर्चा कर रहे हैं वो 10% होगा। तो इस मोमेंट से ये पता चलता है कि हमारा क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम हो रहा है, तो इससे वजह से हमारा क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होता है। अननेसेसरीली लोन लेना नहीं चाहिए। अगर मान लो हमें कोई जरूरत नहीं है तो हमें लोन लेना नहीं चाहिए, हमें जब जरूरत पड़ता है तभी लोन लेना है। तो क्या होता है कि आप जितने कम लोन लेते हैं तो आपका पास्ट हिस्ट्री ये शो करता है कि ये लोन बहुत सारे अवेल नहीं करते, तो इससे मदद से भी आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है। अगर कभी कभी ये सिचुएशन होता है आपका ईएमआई आ गया लेकिन आपके पास पैसा फुल नहीं है टोटल अमाउंट पेमेंट करने के लिए, ड्यू अमाउंट को पेमेंट करने के लिए, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, जो मिनिमम अमाउंट है उसको आप भी पेमेंट कर सकते हैं, ताकि उससे आपका बाउंस होने का चांसेस कम हो जाता है, और उसमें क्या होता है आपके क्रेडिट स्कोर भी इंप्रूव होता है। उसके बाद है आपको अगर क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है
तब क्या होता है, आप अपना जो गोल्ड है, सिक्योरिटीज है, म्यूचुअल फंड्स है, उसके अगेंस्ट में भी आप लोन दे सकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका क्रेडिट स्कोर, जैसे आप टाइमली उसको पेमेंट करते हैं, गोल्ड लोन ले लिया या आपने म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में कोई लोन लिया, उसको जैसे आप टाइमली पेमेंट कर रहे हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट होता है। इन केस ऑफ गारंटर, आपने किसी के लिए गारंटर पड़े हुए हैं, तो इस चीज को इंश्योर कीजिए कि आपने जिसके लिए गारंटर पड़ा है वो टाइमली पेमेंट वो लोन का कर रहा है। तो इससे मदद से भी ये होगा, आपका कोई भी क्रेडिट स्कोर में हैम्पर नहीं होगा और इम्प्रूव होने में मदद करेगा। इन केस ऑफ कोई भी कंफ्यूजन या डिस्प्यूट, जैसे मैंने बीच में बताया था, कोई भी आपको डिस्प्यूट अराइज होता है क्रेडिट स्कोर में, तो अब आप क्या कर सकते हैं, एक माई सिविल साइट होता है, आप गूगल में सर्च कीजिए माई सिविल साइट, वहां एक माई सिविल साइट में जाएंगे तो उसके अंदर डिस्प्यूट होगा, आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। और डिस्प्यूट रेज करके आपको लगता है कि नहीं मैंने ये पेमेंट की दिया हुआ है, फिर भी आपका ये बाउंस दिखा रहा है, कुछ डिस्क्रिपेंसीज है, कुछ गलत दिखा रहा है, तो आप उस चीज को वहां उस साइट में रेज कर सकते हैं। और आपको इसके लिए भी ऐसा भी जनरली होता है, आप कोई बैंक का पेमेंट किया हुआ है तो आप उस बैंक से उसके लिए एक सर्टिफिकेट ले जाइए और उस सिविल साइट पे उसको अटैच कर दीजिए, ताकि ये क्लैरिटी मिल जाएगा और उससे मदद से आपका भी सिविल स्कोर इंप्रूव होता है। कभी कभी ये होता है, कोई नया बंदा पास्ट में कोई भी उसका क्रेडिट स्कोर का हिस्ट्री नहीं है, तो इस केस में क्या होता है, तो आप इस केस में आपको क्या करना है, आपका गोल्ड हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया और फिक्स डिपॉजिट हो गया, उसके अगेंस्ट में आप लोन लीजिए, तो आप उसको टाइमली पेमेंट कीजिए, और ये करते ही आपका बहुत स्पीड में क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस वीडियो में हमने बात किया सिविल स्कोर कैसे होता है और सिविल स्कोर को हम कैसे ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं और किस किस फैक्टर की वजह से हमारा सिविल स्कोर हैम्पर होता है। सो अगर इस वीडियो आपको अच्छा लगे और नया नया कोई भी वीडियो के ऊपर आपको स्पेशल वीडियो चाहिए, आप मेरे को लाइक एंड कमेंट करके बता सकते हैं।